ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं गाली की और ताली की। अब आप कहेंगे गाली पर ताली कौन बजाता है, पर हो तो यही रहा है दर्शकों, आप भी उसमें शामिल हैं, मैं भी। नेता बेलगाम होते जा रहे हैं, उनकी जुबान लगातार फिसलती जा रही है। जो सार्वजनिक संवाद है उसका स्तर, भाषाई स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, पर किसी को कोई परवाह नहीं। चटखारे लिए जा रहे हैं, इसे छौंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है सार्वजनिक मंचों पर। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई तो घमासान मचा, और जायज था, घमासान मचना चाहिए। इस तरह की भाषा सार्वजनिक मंचों से नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। 3 दिन बिहार में एक आंदोलन खड़ा कर दिया था बीजेपी ने, एनडीए वालों ने, और सही था। पर वो जो गाली दी गई वो कोई गुमनाम शख्स था। किस पार्टी का था भी या नहीं था, वो पूरी तरह से पुख्ता तौर पर एस्टैब्लिश भी नहीं हो पाया है। कि इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी जुबान फिसली, और फिसली भी ऐसी कि ससुरा शब्द कह दिया कि वो ससुरा। जो गांव देहात के लोग हैं वो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये ससुर और सास का खेल नहीं है। और बोला, सार्वजनिक मंच से बोला, चटखारे लगाते हुए बोला नीतीश कुमार ने। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ना कोई सफाई कि भाई शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया गया या संदर्भ कुछ और था। सन्नाटा, बीजेपी बिल्कुल चुप है। तो प्रधानमंत्री को गाली देना अपमान, नीतीश किसी को ससुरा कह के संबोधित करें, और वो लालू प्रसाद यादव को कर रहे थे, वो सम्मान है। बहुत से लोग कह रहे हैं ये तो देशज भाषा है, गांव देहात में ऐसी भाषा इस्तेमाल की जाती है। मैं गांव देहात से आता हूं, वहां पर वाक्य की शुरुआत होती है गाली से और खत्म होती है गाली से। अब उसे कि गांव देहात में तो ऐसे ही बोला जाता है, सार्वजनिक मंचों से बोला जाने लगे, तो क्या यही संवाद रह गया है? संवाद का यही तरीका रह गया है। और दरअसल इसमें आप जो तालियां बजाने लगते हैं और गाली की मात्रा भी गिनने, अरे ये गाली ज्यादा बुरी है कि ये गाली, अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही काम चल जाता है। असल मुद्दे बेरोजगारी का आंकड़ा, महंगाई, गरीबी, साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाएं, कितने डॉक्टर हैं, कितने टीचर्स हैं, उनकी मात्रा भूल जाते हैं हम, या हमें भुलाया जा रहा है क्या? गालियों की मात्रा जरूरी हो गई। कौन सी बड़ी गाली, कौन सी छोटी गाली, इसी पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। यह बेहद गंभीर विषय है। यह जो विमर्श, जो यह संवाद, लगातार इसका स्तर जो गिरता जा रहा है और गिराया जा रहा है और हमें फंसाया जा रहा है, उस पर आपके सुझाव भी और आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। तो बात होगी गाली की। गाली चुनावी मुद्दा बन रहा है आजकल दर्शकों, ताली भी बज रही है, आप और मैं उसमें शामिल हैं। अब मैं दो गालियां आपके सामने पेश करने वाला हूं। 1 महीना पहले दरभंगा में महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, मां की गाली। कार्यक्रम खत्म हो चुका था, उसके बाद कोई सिरफिरा कार्यकर्ता था, किस पार्टी का था यह भी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। कहा गया नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरह सार्वजनिक मंचों पर गाली की कोई जगह नहीं है, इसमें मेरे मन में कोई शक व शुबा नहीं है। और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। कैसे बनाया गया और ठीक बनाया गया वो तो मैं आपको बताने वाला हूं। यह 27 अगस्त था, आज 27 सितंबर। आज सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख से
क्या फूल बरसे, कितनी शालीन सभ्य भाषा का इस्तेमाल हुआ, पहले उसे सुन लीजिए। उनको ध्यान दिया था पहले, जानते हैं जिसको सरकार थी, ससुरा जब हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, लेकिन किसी के लिए महिला के लिए कुछ कहीं पर किया है तो हम लोगों ने तो सबके लिए किया, अपने परिवार के लिए करते हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जो उनसे पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके बारे में ये बड़ा सम्मानजनक शब्द, बड़ी शालीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ ना पाए हो तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। ससुरा जब हट गया था तो अपनी पत्नी को बनाया, लेकिन किसी महिला के लिए कुछ किया है? हम लोगों ने सबके लिए किया है। इस पर कोई सफाई, कोई स्पष्टीकरण सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की तरफ से नहीं आया है। दिन बीतने को है, शाम 7 बजे बैठे, अब हम चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर। मीडिया में भी एक चुप्पी है। सारे नेशनल चैनल्स 27 अगस्त को दरभंगा में जो हुआ, 3 दिन तक 4 दिन तक इस पर चर्चा करते रहे थे, पर यह चर्चा का विषय नहीं है। मतलब बहुत ही शालीन भाषा है। लेसी सिंह मंत्री हैं बिहार की, वो तो यहां तक कह रही हैं कि नीतीश और लालू के बीच दोस्ताना संबंध हैं, दोनों के बीच पारिवारिक संबंध रहे हैं, बयान को राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। यह कमाल है। पारिवारिक रिश्ते हैं आपस में, ऐसी भाषा हम बोल लेते हैं, हम तो गांव देहात वाले हैं। यह सफाई लेसी सिंह दे रही हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर, लालू जी उम्र में बड़े हैं और नीतीश जी की भाषा देखिए, इन्हीं लालू जी ने इनको 2 बार मुख्यमंत्री बनवाया। और आजकल बहन और भाई के बीच झगड़े की खबरें लगातार वायरल हो रही थी। रोहिणी आचार्य अनफॉलो कर दिया था एक्स पर अपने भाई को, अपने पिता को भी। वो अब अपने पिता के फेवर में आ गई हैं, रक्षा कवच, सुरक्षा कवच बन रही हैं। वो कह रही हैं दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदा होना स्वाभाविक है। पागलों को सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा जाता है। अब ये भी स्तर कोई अच्छा नहीं है। यहां मैं ये बात भी अंडरलाइन कर दूं, पर जब प्रधानमंत्री को गाली दी गई तो अमित शाह क्या बोले? 29 सितंबर को राहुल जी ने जिस तरह से घृणा के निम्न स्तर की शुरुआत की और प्रधानमंत्री मोदी जी की माता के लिए कहे गए अपशब्द की हृदय से निंदा करता हूं। जीतन राम मांझी बोले, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय संस्कृति में नेताओं की जुबान से गाली गलौज की परंपरा सही नहीं है। आज कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा नीतीश कुमार को। रविशंकर प्रसाद बोले, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, राहुल गांधी आप मोदी जी को गाली देंगे, मतदाताओं को गाली देंगे, ये कैसा अभिमान है। प्रधानमंत्री खुद बोले, नामदार लोग भारत माता को गाली देते हैं तो मोदी को गाली देना तो बहुत छोटी बात है। तो यहां नीतीश कुमार ये कौन से लालू प्रसाद यादव की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। और दरअसल यही विमर्श इसी तक सीमित रखा जाना जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक दलों के लिए असल मुद्दे उन पर यह चर्चा जारी नहीं, जरूरी नहीं, शुरू नहीं होगी। गालियां बाकायदा बताई जाएंगी। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री ने बताया 109 बार मुझे गाली दी गई। गाली की गिनती की जा रही है। यहां पर मात्रा की बात है, कौन सी गाली ज्यादा भद्दी है, कौन सी कम भद्दी। आज यह भी विमर्श चल रहा है सोशल मीडिया पर। यह आपको नहीं बताया जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में बिहार की हिस्सेदारी सिर्फ 2.8% है। भाई जंगल राज था 2005 से पहले। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू, पटरी पर ला दिया बिहार को। 2.8% जीडीपी में हिस्सेदारी, प्रति व्यक्ति आय
66,828, यानी कि प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपए से भी कम है बिहार में, सबसे कम पूरे भारत में। तभी तो 3 में से हर एक व्यक्ति गरीब है। 94 लाख परिवार 6,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। ये तो प्रति व्यक्ति आय बताया मैंने। साक्षरता दर बिहार में 61.8% है। स्वास्थ्य के मामले में नीचे से दूसरे नंबर पर आता है। 19 राज्यों में से जिनका आकलन किया जाता है 18वें नंबर पर है स्वास्थ्य में। इतने उद्योग लग गए बिहार में, पूरे बिहार में 3,307 उद्योग हैं, जिसमें एमएसएमई भी शामिल हैं। और निवेश तो इतना आया है कि भाई पता ही नहीं पैसे कहां रखें। सरकार वो पैसा संभाल ही नहीं पा रही है। 1,650 करोड़ की भारी भरकम रकम निवेश के तौर पर पिछले 6 साल में आई है। पिछले 6 साल में बिजली, सड़क निर्माण, सिंचित क्षेत्र के इन पैमानों पर 13वें नंबर पर आता है। सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 16वें नंबर पर आता है बिहार। बेरोजगारी दर 15 से 29 साल के जो लोग हैं 9.8%। 4.25 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। रोज आंदोलन हो रहे हैं युवाओं के, संविदा कर्मी हटाए जा रहे हैं, नियमित नहीं किए जा रहे, डंडे बरसाए जा रहे हैं। यहां गाली पर आपस में हम भिड़े हुए हैं। 30, 31 अगस्त और 1 सितंबर को बीजेपी ने जो 38 जिले हैं बिहार के, अलग अलग जगह प्रदर्शन किया था। केस दर्ज हो गए थे राहुल गांधी के खिलाफ। 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद का आह्वान किया था। ये मुद्दे जरूरी हैं या गैर जरूरी मुद्दों को केंद्र में लाकर असल मुद्दों को हाशिए पर सुनियोजित तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत डाला जा रहा है क्या? आज इसी पर चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, प्रधानमंत्री को गाली पर घमासान, और वो गलत था, गाली नहीं दी जानी चाहिए थी। ससुरा कहना किसका सम्मान, और असल मुद्दे किनारे, बिहार गाली के सहारे। मतलब बिहार को भाई गाली देखो किसकी भद्दी है, किस पे ताली बजानी है, किस पे नहीं बजानी, इसी खेल में फंसा दिया है क्या बिहार को? और मैं बिहार की काबिलियत का मुरीद हूं, ये मैं कई बार कह चुका हूं। चर्चा में मेरे साथ मनोज भारती हैं, नई पार्टी आई है जन स्वराज पार्टी, उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष। प्रियंका भारती आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रमोद तिवारी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो इस चर्चा में जुड़ेंगे। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अब मीडिया प्रभारी भी हैं, मीडिया का पूरा प्रभार संभाल रखा है इन्होंने एलजेपी रामविलास पासवान गुट में, वो चर्चा में जुड़ गए हैं। और केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं, सलाहकार रहे हैं नीतीश कुमार के, जेडीयू के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। और साथ ही साथ राकेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो बड़ा सम्मान दे रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, बहुत पुराना बंधन है। तो ससुरा जब हट गया तो अपनी पत्नी को बना दिया मुख्यमंत्री। बहुत ही सभ्य शालीन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं केसी त्यागी साहब, नीतीश कुमार। संदीप जी, जनता दल यूनाइटेड का संस्थापक सदस्य होने के नाते, जनता दल यू का सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के नाते जो टिप्पणी हुई है उस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी भाषा नीतीश कुमार जी की भाषा कभी नहीं रही।
ये जीवन में पहला मौका है जब उनको इस भाषा के लिए आप जैसे विद्वान व्यक्ति द्वारा परिभाषित किया गया है। नीतीश कुमार जी दो बार बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब जीत चुके हैं। हम सब लोग, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, शरद जी, शिवानंद तिवारी, मैं, हम सब लोग एक उम्र के साथी रहे हैं। जो पुराने लोग जानते हैं, बिलारी जी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जी से ज़्यादा संकोची स्वभाव का, गंभीर स्वभाव का हम सब लोगों में से कोई नहीं था। निजी बातचीत में भी उन्होंने कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहा। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो कहा गया उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। ये भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी तारीफ बिहार करूंगा, के विकास की बात केसी त्यागी साहब, मैं आपकी तारीफ यहां पर करना चाहूंगा। मैं कभी बहुत ही रेयरली किसी नेता की तारीफ करता हूं। आपने साफ गोई से इस बात पर खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन पूरी जेडीयू में और बीजेपी ने मौन व्रत धारण क्यों किया हुआ है? ये चुप्पी क्यों साधी हुई है? लेसी सिंह कह रही है वो तो पारिवारिक रिश्ते हैं जी, बीच में दोस्ताना संबंध है, राजनीतिक रूप से मत लीजिए जो ये बयान दे दिया गया। क्यों ना ले भाई? सार्वजनिक मंच से एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन संदीप जी, मैं चाहता हूं जिस तरह से मैंने खेद व्यक्त किया है, कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी या राहुल जी जैसे इस तरह का कोई आदमी प्रधानमंत्री की माताजी के लिए पिछले 1 महीने में जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनके लिए भी वो खेद व्यक्त करें। नहीं, वो कर रहे हैं। और वो ये तो भाषा कह रहे हैं हमारी पार्टी का नहीं है। थोड़ी और जानकारी ये एक बार नहीं, मैंने कई बार कार्यक्रम किए। आरजेडी सीधा आकर ये कहती है हम ये भाषा को नाकाबिले बर्दाश्त है, इस भाषा का हम समर्थन नहीं करते, पर इसी में ही क्यों फंसाया जा रहा है? पूरी मैंने ये जो लिस्ट बताई, गलत बताई हो तो बताइए। अमित शाह, जीतन राम मांझी, रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, 30-31 अगस्त, 1 सितंबर को अलग अलग जिलों में प्रदर्शन, 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान। कितना बड़ा घमासान कर दिया था प्रधानमंत्री की को जो गाली दी गई, और वो गलत दी गई। पर यहां पर भी तो कहिए ना, आपने कह दिया और बहुत अच्छा किया, पर ये काफी है क्या? संदीप जी, हाँ, मुझे संसद में संदीप जी प्लीज, मैं दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और मेरे पास आधा दर्जन किताबें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की हैं, और संसद का ये नियम है, बाकायदा स्पीकर की रूलिंग है, अगर कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सदस्य या उनकी पार्टी का कोई नेता उस शब्द को वापस ले ले और खेद व्यक्त कर ले, तो वो प्रसंग वहां समाप्त हो जाता है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का हिस्सा है। ये लोकसभा कहा स्पीकर कि नीतीश कुमार संकोची किस्म के व्यक्ति हैं, मेरा भी उनसे व्यक्तिगत राब्ता है, वो बहुत संभल कर बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं। वो ऐसे हत्ते से क्यों उखड़ गए? क्या मजबूरियां, क्या वजह हो गई है? या ये सार्वजनिक विमर्श जो है, जो सार्वजनिक संवाद है, उसका स्तर ही लगातार वो रसातल में चला गया है और आज उस बात पर मोहर लग रही है। और मैं संदीप जी, इसको तेरी गाली बना मेरी गाली, लालू जी के अपशब्द बना नीतीश जी के अपशब्द, या किसी और की भाषा बना उसकी भाषा, इसके बाद भी माननीय लालू प्रसाद जी के परिवारजनों की तरफ से भी जो भाषा इस्तेमाल की गई है अपने चाचा नहीं, उनका मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। संसदीय भाषा नहीं, मैं उनका भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, पर मैं एक और चीज पर आपकी तवज्जो चाहूंगा केसी त्यागी साहब। ये पारिवारिक रिश्तों की जो दुहाई दी जा रही है ना, कि उसमें तो ऐसा हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने क्या कहा? हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं, राहुल गांधी के बारे में बोले कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पर चुम्बन कर लेते हैं, ये संस्कारों का अभाव है। मेरी बहन है, मैं भी अपनी बहन को चूमता हूं, आपको क्या परेशानी है? भाई बहन के रिश्ते को उस पर भी ऐसे लांछन लगाएंगे और चुप्पी साध कर बैठ जाएगा पूरा सत्ता पक्ष? मतलब मजाक बना रखा है हर बात का।
आप जरा दूसरा पक्ष भी देख लीजिए। नीतीश कुमार जी, एक तो मैं भी ये बता दूं कि मेरे और नीतीश कुमार जी के लालू जी के परिवार से पारिवारिक रिश्ते हैं। बेटी मीसा की शादी में हम सब लोग शरद यादव समेत शामिल हुए थे। हमारे पॉलिटिकल मतभेद भी हैं, लेकिन हम कोई 50 साल से साथी हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी महिलाओं के कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं, इससे पहले मैं कैलाश वर्गीज के वक्तव्य की भी निंदा करना चाहता हूं आपसे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मेलन में जा रहे हैं तो हमारे मित्र लालू प्रसाद जी कहते हैं आंख सेकने जा रहे हैं। तो ये एक को मत लीजिए, जो नहीं, मैं भाषा इसको ले ही नहीं संवाद रहा, बदले मैं तो हैं, कह रहा हूं दुष्यंत कुमार जी का केसी त्यागी साहब, मैं तो कह रहा हूं कि ये सार्वजनिक विमर्श रसातल पर जा रहा है। ताली एक हाथ से थोड़ा बज रही है। मैंने ये कब कहा? मैं दुष्यंत कुमार जी के एक शेर से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं जी। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। तो जो विमर्श बदला है, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों का बड़ा भारी प्रशंसक हूं। तो आपके बाद कि आप कुछ पूछने वाले हैं, मैंने दोनों की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स मंगाई और आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है उसके जो दोनों महानायक हैं, पंडित नेहरू भी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कभी भी अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं। उन्हीं पंडित नेहरू के बारे में भी राहुल गांधी और एक प्रियंका बार अटल बिहारी वाजपेयी को एक सेकंड सर, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आपने पंडित नेहरू का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक भाई बहन के रिश्ते पर ऐसी टुच्ची भाषा है, ये ऐसी बेहुदी टिप्पणी करना। और ये टिप्पणी राइट विंग के ये जो ट्रोलर्स हैं, और वो आपके भी संज्ञान में आया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जो उनकी बहन है, या नयनतारा सहगल, उसको प्रेमिका के तौर में पेश करते हैं। यही तो हो गया है हमारा विमर्श। मैं आपको पहले प्रारंभिक संबोधन में कह चुका कि मैं खेद व्यक्त करता हूं, इसलिए पार्टी की तरफ से है, ये मेरी तरफ से नहीं है। और मैं 52 साल पुराना नीतीश कुमार जी का, लालू जी का मित्र भी हूं। ये भी ऑन रिकॉर्ड में आपसे कहना चाहता हूं। खेद व्यक्त के होने के बाद ये प्रकरण तो मतलब अब मामला समाप्त कर देना चाहिए। प्रियंका भारती, एक सेकंड सर, एक सेकंड। प्रियंका भारती जब खेद व्यक्त कर दिया, नीतीश कुमार के बाद सबसे वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के केसी त्यागी, मामला यहीं खत्म हो जाता है क्या? संदीप जी, पहले तो आपका शुक्रिया ये कहने के लिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई इस पर बात नहीं कर रहा है, चुप्पी सी बनी हुई है। और दूसरा शुक्रिया केसी त्यागी जी को कि आपने खेद प्रकट किया, लेकिन आपने एक बात गलत बोली केसी जी। आपने बोला कि ये पहली बार हुआ। पहली बार नहीं हुआ है, बीच सदन में भी बहुत कुछ हुआ है। और इतना ही नहीं, रेखा पासवान जो दलित समुदाय से हमारी विधायक आती है, उनको ये कहे थे कि तुम महिला हो, तुमको कुछ आता है। तो बात सिर्फ ये नहीं है संदीप जी कि आप गाली और भाषा के स्तर को देख रहे हैं। एक पितृसत्तात्मक भाषा होती है जब एक महिला को ये बताया जाता है मैं पुरुष हूं, हमको सब कुछ आता है, तुम महिला हो, तुमको कुछ नहीं आता। आप आज खेद व्यक्त कर रहे हैं, आप तब कहाँ थे जब कुछ दिन पहले का ही वीडियो नीतीश जी का आया था? वो कह रहे थे चल तू सब उठो, खड़ा हो, मोदी जी को प्रणाम करो। जबरन महिलाओं को बोला गया। आप तब कहाँ थे जब आपके पार्टी के विधायक गोपाल महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं आप प्रियंका? रोहिणी आचार्य वो कह रही हैं दिमागी तौर पर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होना स्वाभाविक है। पागलों को सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा जाता है। अब ये भाषा भी सही है क्या? पागलों, संदीप जी, फिर फर्क क्या रह जाता है? नहीं, आपने शो के बिगिनिंग में एक वर्ड नहीं यूज किया था। आपने कहा कि जिस व्यक्ति ने मोदी जी की मां को गाली दिया वो विक्षिप्त था मानसिक तौर पर। एग्जैक्टली यही तो रोहिणी जी ने भी कहा कि जो गाली देता है वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त और पागलों की तरह हम जिस पागल बता रहे हैं आप सूबे के मुख्यमंत्री को, पागल ही होता है आम तो फर्क क्या रह जाता है? फिर वही मात्रा का खेल आ जाएगा। किसने ज्यादा भद्दी गाली दी, किसने ज्यादा भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसी पर विमर्श करते रहिए, फंसा दीजिए, उलझा दीजिए।
नहीं संदीप जी, अगर इस पर बहस करना होता तो तेजस्वी जी आपको रोटी रोजगार नौकरी कलम बांटते नहीं नजर आते, इस पर चर्चा करते नहीं नजर आते, वो सिर्फ वही करते नजर आते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम जिस देश से आते हैं वो कबीर का देश है, रविदास का देश है, रहीम का देश है। हमारे यहाँ तो दोहे ही पढ़े जाते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोयो, औरन को शीतल करे आपको शीतल को। लेकिन राजनीति का स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है, मुझे लगता है संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। जिस संगति में आज जेडीयू है वो जनसंघ की संगति, भाजपा की संगति। जनसंघ वही लोग हैं ना जो कहते थे कर्पूरी नहीं, जी को आपकी तरफ से जो आरक्षण शब्दों कहाँ का से आई, इस्तेमाल है, कर्पूरिया मैं की ये माँ कह रहा हूं, ये शब्द भी- जायज है क्या? इन शब्दों पर भी तो खेद जताना होगा कि नहीं जताना चाहिए? नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति गाली देते हैं और उनको हम एक तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि समाज भी वैसा बन जाए। मैंने आपको जिस जिस बात पे आपने मुझे टोका संदीप जी, मैं वही कंप्लीट करना चाहूँ। पार्टी के इनके विधायक गोपाल मंडल कहते हैं कि माँ बहन की गाली तो हमारा संस्कृति है, ये तो हमारा भाषा है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए। तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या हम नहीं जानते कि इस देश में प्रधानमंत्री जी तो खुद तेरी गाली के मेरी एकदम गाली प्रोड्यूसर है? और जनता से आप बजवा रहे हो ताली, ये खेल हो गया है। बिहार को गाली के सहारे कर दिया है, असल मुद्दे हो गए किनारे। नहीं संदीप जी, असल मुद्दे किनारे नहीं हुए। अगर असल मुद्दे किनारे होते तो हम दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई सच्चाई कार्रवाई की बात नहीं कर रहे होते। अगर असल मुद्दे कौन होते तो हम ये नहीं कह रहे होते कि बिहार की अगर हम बात करें तो वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन सबसे कम है। अगर हम बिहार की बात करें तो 86 to 89% वुमेन अनपेड लेबर। हम महिलाओं की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार में महिलाएं 66% अनियमित है। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन बात यह है कि हम किसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। तो आज वो तो इसके गाली ऊपर ये चर्चा हो ऊपर भी से रही है, रेवड़ी हो जाए, वो 10,000 रुपए दे दिए जाएं। एक मिनट प्रियंका, हमारे साथ प्रमोद तिवारी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। प्रमोद जी, खेद जताया है केसी त्यागी ने, आपके पुराने सहयोगी हैं, मित्र हैं, पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, मां की गाली दी जाती है, खेद नहीं जताती कांग्रेस, बल्कि पलटवार करते हुए एक एआई वीडियो भी जारी कर देती है जिसमें फिर मजाक बनाया जाता है प्रधानमंत्री और उनकी मां का। मैं बहुत संदीप भाई आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा विषय आज चर्चा के लिए लिया है जो शायद सबसे प्रासंगिक है। आज राजनीति में हम अपना सम्मान जनता की नज़रों में क्यों खो रहे हैं? कुछ और वजहत हैं, उनकी ज़रूरत नहीं, पर हम एक दूसरे के लिए जिस तरह आचरण कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी वजह है। क्या हमारे पास काम नहीं? क्या हमारे पास नीतियाँ नहीं? हमारे पास सिद्धांत नहीं? कि हम एक दूसरे को इतने दिवालिया हो गए हैं, दिमागी रूप से गाली देते हैं। केसी त्यागी जी उस पीढ़ी के हैं जिससे हम सब लोग आए। मैं 1980 में पहली बार इलेक्ट हुआ था और तब से संदीप भाई लगातार किसी न किसी हाउस का सदस्य हूँ। आज केसी त्यागी जी ने वही भूमिका निर्वाहित की जो वरिष्ठ नेता लोग करते रहे हैं। हम लोगों को अच्छी तरह याद है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर अपने साथी सहयोगी से कोई असंसदीय भाषा निकल जाती थी तो बड़ा नेता खड़े होके उसको टोकता था, उसकी बात का समर्थन नहीं करता था और सार्वजनिक रूप से अपने आप को असंबद्ध करता था। जहाँ तक सवाल है, जो कुछ भी कहा है कैलाश विजयवर्गीय जी ने पहली बार कहा है और मैं दावे से कह रहा हूँ अंतिम बार भी नहीं। वो आदतन बोलते हैं इस तरह की भाषा और कई बार बोल चुके हैं और सबको मालूम उनके बेटे का नहीं, आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया प्रमोद जी, आपने मेरा मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। केसी त्यागी ने खेद जता दिया, पहले मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे, आपने वो इतिहास भी दर्शकों को बताया और भद्दी भाषा का तो इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त होता था। पर किसी ने कहा वो मंच आपका था, वो राहुल गांधी या तेजस्वी नहीं थे, ये बात भी मैं साफ कर रहा हूँ, पर वो गाली दी गई, चलिए वो बात पर वहीं रुक जानी चाहिए थी। उसके बाद आपके मीडिया डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक एआई वीडियो निकाला, प्रधानमंत्री की मां को दिखाया, प्रधानमंत्री को दिखाया, वो सही था क्या? उस पर भी तो खेद मैं आपसे किया दो जाना बातें चाहिए। कह दूं हाँ। संदीप भाई, क्लियर
क्लियर कर दूं मैं आपको। बड़ा लंबा सिलसिला है। राहुल गांधी मंच पे नहीं थे, धन्यवाद। कांग्रेस का कोई जिम्मेदार नेता मंच पे नहीं था। हम लोग तमाम सभाएं संबोधित करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद कुछ गैर जिम्मेदार लोग अगर मंच पे किसी ने गाली दे दी तो निश्चित रूप से वो नहीं दी जानी चाहिए, तो और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके खिलाफ FIR हुई, गिरफ्तार हुआ है। पर उसकी फ़ोटो बीजेपी के साथ भी निकली है, बीजेपी के बड़े नेता शिवराज सिंह जी के साथ भी आई है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि हम जनरल एक बात कहना चाहेंगे। और एक बात संदीप जी, इसके बाद मुझे कहने की इजाज़त दीजिएगा, वो वहाँ नहीं होना चाहिए था, मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो AI वीडियो नहीं बनना चाहिए था। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैंने नहीं देखा है। अगर कुछ गलत है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने देखा नहीं, इसलिए उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया अपने पार्टी के बारे में नहीं दे सकता। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आया हो और समाप्त हो गया हो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जब मैंने कहा राजनीति में किसी तरह असंसदीय भाषा या असंसदीय संबोधन या असंसदीय कोई ऐसा है तो वो आपत्तिजनक है, उसे नहीं होना चाहिए। पर एक बात जरूर कहूँगा संदीप भाई, बात कड़वी जरूर है। मैंने अभी कहा था, आपने जब बीच में मुझसे मूल सवाल पे ले आया आप मुझे, कि पहले वरिष्ठ नेता लोग रोक देते थे। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज भाजपा का वरिष्ठतम नेता कौन है? निसंदेह उनके नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। आदरणीय सोनिया जी सबसे प्रतिष्ठित, सम्मानित है। उनके बारे में जिस तरह की बात कही मैं दोहराना भी नहीं चाहता, मैं कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहता। नहीं, कड़वाहट क्या, वो ये सारी चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की माँ को माँ की गाली दी गई, तो सोनिया गांधी को विधवा कहा गया कांग्रेस की, उनको जर्सी गाय कहा गया, बछड़ा कहा गया राहुल गांधी को। और कुछ जी हाँ, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से या उनके नेताओं से, क्या किसी ने आज तक, स्वयं मोदी जी ने सोनिया जी से खेद व्यक्त किया, सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया? और अगर वो खेद नहीं व्यक्त करते, सर्वोच्च व्यक्त नहीं करता, और सर्वोच्च व्यक्त के लिए उसने कहा था, एक महिला के लिए कहा था, वो भी किसी की माँ है, वो राहुल की माँ को उन्होंने गाली दी थी, तो क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं? तो मतलब विमर्श यही बना दिया है क्या? अब नहीं प्रमोद जी, आखिरी सवाल आपसे, मतलब गाली दो और उसकी मात्रा, उसका भद्दापन, उस पर ताली बजाए आम आदमी, यही काम के लिए छोड़ दिया है हमें, उसी खेल में फंसा दिया? नहीं संदीप भाई, मैंने शुरुआती अपनी बात जहां से शुरू की वहीं कह दिया था कि मैं इसका घोर आलोचक हूं, घोर निंदा करता हूं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, नेता, जो सबसे बड़ी नेता दल की हो, उसके और महिला हो, जिसने अपने पति को कुर्बान किया हो देश पे, जिसकी सास कुर्बान हुई हो, उसके लिए जो भाषा है, और आज तक प्रधानमंत्री का खेद न व्यक्त करना, तो मतभेद ही नहीं, मनभेद अब हावी होने लगे हैं। मैं कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी। अब मनोज भारती, ये गाली के खेल में असल खेल, गाली के आंकड़े हम जुटाने लगे और बताए जा रहे हैं दोनों तरफ से, किसने कितनी गाली दी, कौन सी कितनी भद्दी थी। उसमें ये बताना या इस पर विमर्श अब गैर ज़रूरी हो गया है कि 5,000 रुपये, 6,000 रुपये भी बिहार में प्रति व्यक्ति आए नहीं हैं, 61% बिहारी ही साक्षर है, या 1,650 करोड़ का ही विदेशी निवेश या सीधा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ पाया है 6 साल में। ये गैर ज़रूरी हो गए सारे आंकड़े, गाली के आंकड़े सबसे ज़रूरी हो गए। संदीप जी, मैं आपको आपके इस प्रोग्राम के लिए इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि गालियों के संदर्भ को रख के आपने बिहार की असली सूरत लोगों के सामने दिखा दी है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो बदहाली है, जो गरीबी है, उसके पीछे जो कारण है वो यहाँ के राजनीतिक दल और यहाँ के राजनीतिक नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार के लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। वो आपके डाटा में सामने आ रहा है। और जहाँ तक इन गालियों का सवाल है या अपशब्दों का सवाल है, मुझे लगता है
कि चाहे इसकी शुरुआत जहाँ से भी हो, जिसने भी जिसको कुछ कहा हो, नहीं, हम तीन सिलसिला है ना मनोज भाई कि भाई सबसे युवा राज्य है, सबसे युवा राज्य है बिहार। मिनिस्टर, एक मिनट सर, मुख्यमंत्री अगर ऐसी गाली बोलता है, हाँ देखिए 22 साल औसत उम्र है बिहार की, 25 साल से कम 58% आबादी है बिहार की, बेरोजगारी दर 9.8% जा रहा है, डंडे खा रहे हैं वहां पर छात्र और अभ्यर्थी, और जिनकी नौकरी थी संविदा कर्मियों की वो नौकरी छीनी जा रही है, उस पर चर्चा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो हालत कि आज बिहार में आम लोग फेस कर रहे हैं उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, और चर्चा यहाँ हो रही है कि कौन किसे कैसी गाली दे रहा है। ये बिहार का एक क्या कहें दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो लोग शासन करते हैं वो बिहार की असली समस्याओं को दरकिनार कर देते हैं और इस बात पर तवज्जो देते हैं कि किसने किसको कैसी गाली दी। असल बात तो ये है कि बिहार में आज जो बदहाली कागज़ों पर दिखाई दे रही है उससे कहीं बहुत ज़्यादा बुरी हालत है रियल लाइफ में, सड़कों पर, गांवों में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, जनता के पास चाहे विकल्प क्या है? मुनीश भाटिया हमारे दर्शक हैं, मनोज भाई वो पूछ रहे हैं, जब दोनों ही पक्ष गाली गलौज कर रहे हैं तो फिर जनता के पास विकल्प क्या रह जाता है? आपके पास जो दवाएं आपने यूज़ कर ली हैं, जो एक्सपायर्ड दवाएं हैं, ट्राई कीजिए एक नई दवा जो मार्केट में आई है, उसका भरोसा केवल इतना ही कह सकते हैं कि शायद वो 30% काम करे, शायद 50% काम करे। तो एक नई दवा जो जनसुराज है उसको आप एक बार ट्राई तो करके देखिए। तो चलिए, अपने ही भी आपने मार्केटिंग कर ली धीरेन्द्र मुन्ना, पर ये शब्द देखिए, केसी त्यागी ने खेत तो जता दिया, बिहार में सब चुप्पी साधे बैठे हैं, पूरा एनडीए खेमा मुंह पर ताले लगाए बैठा है। आप तो बहुत आक्रोशित थे, गुस्साए हुए थे, प्रधानमंत्री का अपमान कैसे कर दिया, ये बड़े सम्मान कर रहे हैं नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का। संदीप जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, जो केसी त्यागी जी ने अपनी बात को रखा है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। नेता चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, मर्यादा सबों को रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। ये ऐसी भाषा बोल के एक दूसरे दलों पे हम क्या दिखाना चाहते हैं? पूरे राजनीतिक दलों का सम्मान गिरता है अगर किसी पर आप टिप्पणी करते हैं तो। ये खुद का भी सम्मान गिराते हैं और संविधान का भी सम्मान गिराते हैं। पर नीतीश कुमार तो ऐसे ना थे। नीतीश कुमार ये ऐसी असहज या अपनी जुबान उन्होंने फिसलने कैसे दी? वो तो बहुत सोच समझकर संयम से बात करने वाले व्यक्ति थे। इसी को कहा जाता है फिसलन। संभल कर चलने वाला ही आदमी कभी कभी फिसल जाता है। अगर आदतन कोई ऐसा करे तो वो अपराधी कहलाएगा। अच्छा, हाँ, अब यही पे वो नुआंस डाल दिया आपने कि महागठबंधन वाले ये आदतन ये गाली गलौज करते हैं। आपकी ना, तो ना बिल्कुल बिल्कुल हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूँ एक आध बार फिसलन आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी हुई। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि फिसलन हो सकती है, लेकिन अगर आदतन कोई करता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक अभी बात हो रही थी, ये सेल्फ गोल कर लिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के बिगड़े बोल हो गया सेल्फ गोल। सेल्फ गोल, सेल्फ गोल आप लोग बड़ा कर रहे थे कि ये राहुल ने, तेजस्वी ने सेल्फ गोल कर दिया प्रधानमंत्री को गाली देकर। ये सेल्फ गोल है या नहीं? मैं तो विजय वर्गीय जी ने जो बोला है उसकी भी निंदा करने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोगों को गठबंधन के किसी भी दल में हो, मेरे दल में होते तो मैं तो बाहर कर दिया होता। मेरे नेता इस तरह की चीजों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने के ये मेरा नहीं, बर्दाश्त तो किया जा रहा है। चुप्पी साधे बैठा है पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का। 25 तारीख का यह घिनौना बयान है कैलाश विजयवर्गीय का, और किसी ने कुछ नहीं बोला। माँ बेटे के रिश्ता पवित्र है, उस पर आप इतने उत्तेजित हो जाएंगे, पूरे बीजेपी खड़ी हो जाएगी, बिहार बंद कर देंगे, सब जिलों में प्रदर्शन होगा। भाई बहन का रिश्ता तो पवित्र होता ही नहीं। संदीप जी, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसके नेता चिराग पासवान है। बीजेपी का जवाब मुझसे मत लीजिए। आप हैं तो गठबंधन में,
दबाव तो डालेंगे। आप कहेंगे ऐसी टिप्पणियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये निजी संबंधों पर इस तरह के बयान देना कितनी घटिया सोच है लोगों की। ये बात तो कही जानी चाहिए ना, और खुलकर कही जानी चाहिए। इससे घटिया कोई चीज हो ही नहीं सकती है संदीप जी। मैं अपने दल से मैं बोल रहा हूं कि चाहे मेरे दल के हों या गठबंधन के किसी दल के भी हों, आदरणीय राहुल जी हों या किसी भी दल के हों, रिश्तों पर लेकर के गाली गलौज करना, और लोग जनता को अब चाहते हैं कि खुश कर लेंगे, वो तमाशा देख रहे हैं। एक दौर ऐसा नहीं, ये जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा धीरेन्द्र भाई, इसीलिए मैं वो आंकड़े बता रहा हूं। ये 20 साल के दरअसल आंकड़े सामने आ जाएं, और ये सवाल तो आपने 2020 में खुद भी उठाए थे कि वो जो तस्वीर, गुलाबी तस्वीर दिखाई जा रही है, ये नारे जो गढ़े जा रहे हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू, उनकी अगर डिटेलिंग में जाओ तो बहुत सारे सवाल मुंह बाए खड़े हैं। सवाल ना खड़े हों, जानबूझकर ध्यान भटकाया जा रहा है क्या? सर संदीप सर, एक बात बोलिए कि हम लोगों ने खेद व्यक्त कर दिया। मैं भी तो चाहूंगा ना कि राजद, अगर मेरे नेता के माता जी को गाली दिया गया था तो एक लाइन खेद तो व्यक्त कर ही सकते हैं। बिल्कुल, इतनी सूचिता तो रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजडैडी के तरफ से किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं। इस बात का भी मुझे दुख है। नहीं नहीं, प्रियंका से मैं अभी पूछ रहा हूं। प्रियंका, यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना अब ये मीडिया प्रभार भी देख रहे हैं, संभाल रहे हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट का, ये भी खेद जता रहे हैं। अब चिराग पासवान की माता के बारे में आप लोगों से जो टिप्पणी हुई थी, खेद जताएंगे कि नहीं जताएंगे? वो दरियादिली आप में दिखाएंगे? बात दरियादिली की है ही नहीं, बात ह्यूमेन होने की, इंसान होने की, और एक इंसान होने के नाते, सब सिटीजन होने के नाते कहीं भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, हम उसको घोर निंदा करते हैं। लेकिन एक सवाल तो मैं भी पूछूंगी ना, बिल्कुल खेद जताते हैं। और एक सवाल तो हम पूछेंगे ना संदीप जी, प्रशांत किशोर जी के पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बोले हम लोग कुछ नहीं किए। एक शब्द का इस्तेमाल किए थे ना अभी कुछ दिन पहले प्रशांत जी, जातिवादी सूचक शब्द का इस्तेमाल किए थे। माफी मांगेंगे? क्या वो सही भाषा होती है? जब आप सामंती सोच दिखाते हैं, चोरी चमारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते, क्या वो सही है? एक बार पूछ लीजिए, क्या वो माफी मांगेंगे इस चीज के लिए? क्योंकि लोग देखिए, अब माफी का सिलसिला शुरू हो गया है। मनोज भारती, जाति सूचक शब्द इस तरह से इस्तेमाल करना, क्या वो सही था आपके लिए? प्रवर्ब है ये तो एक वेल नोन हिंदी का प्रवर्ब है जिसको कहते हैं चोरी चकारी। इसको एक स्लिप ऑफ टंग माना जाना चाहिए। स्लिप ऑफ टंग, अच्छा, चोरी चकारी और चोरी चमारी हो गया। से अगर जो स्लिप ऑफ जी, और तो उसके लिए खेद जता दीजिए, बात खत्म। उसके लिए तो हम माफी मांगते ही हैं, मांगते हैं माफी, बात खत्म। ठीक है, कन्हैया बिल्लारी, कन्हैया बिल्लारी, पर नीतीश कुमार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, आप तो इतने सालों से उन्हें जानते आए हैं, बतौर पत्रकार भी आपने उनको कवर किया है, और पुराना वो 70 के दशक का आंदोलन के आप साथी भी हो। अचंभा हुआ था, ताज्जुब हुआ जब ये शब्द सुने आपने? कदापि नहीं, मैं अचंभा नहीं हुआ। क्यों अचंभा हो जाऊंगा? क्योंकि मैं नीतीश जी को अभी वॉच कर रहा हूं, बहुत ही क्लोज, मतलब अब कितना बताऊं कि मैं क्लोज होकर वॉच कर रहा हूं, इसलिए अचंभा मुझे नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और वो बोले, और ये भी मैं नहीं कहूंगा कि वो जाने में बोल रहे हैं कि अनजाने में बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा भटकाने की कोशिश है, एकदम, हाँ, पूरा भटका दिया जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव जो है, जो सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव जो जहां मैंने आप लड़ाई लड़िए मुद्दों पर, आप लड़ाई लड़िए बिहार में क्या होना चाहिए, आप लड़ाई लड़िए क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग वो गाली, ये वो वहीं पर मैंने असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। देखिए, एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं कन्हैया भाई, दर्शकों को ये मालूम नहीं होगा। बिहार 1960-61 में जब बिहार आया अस्तित्व में, तो वो टॉप 5 राज्यों में होता था भारत की, और भारत की अर्थव्यवस्था में 7.8% योगदान था। वो धीरे धीरे घटा, लेकिन 2000-2001 तथाकथित जंगल राज में, लालू राज में योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में बिहार का 4.4% था। तो भाई ये तो सुशासन आ गया 20 साल में, एक जबरदस्त बढ़ जाना चाहिए था योगदान। 2023-24 में
एक में जो 4.4% योगदान था, दरअसल घटकर 4.3% हो गया। योगदान और कम हो गया बिहार का। नहीं भाई, आप तो देखिए, इनका जाति आधारित गणना के ही हिसाब से 94 लाख लोगों को एक महीने में 6,000 भी नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल। अपने आप बताता है कि कितना हुआ है। ये तो क्लियर। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये मुद्दा पर नहीं रहेंगे, मुद्दे पर नहीं। अब जो जिस दल का नेता ये कहते हो सार्वजनिक तौर पर कि मैं तो गाली देते देते बन गया इतना बड़ा नेता, एक नेता का नाम इतने गाली देते हुए, एक कहते हैं कि हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है, खोल दूंगा तो वही बताइए। गाली के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, असल आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अब अमित शाह जी हैं, आए हैं, यही हैं, बिहार में हैं अमित शाह जी, वो कह रहे हैं कि 3 मंत्र जो दे रहे हैं वो महिला, मंदिर और मोदी, यही बिहार का इशू है, महिला मंदिर। तो इससे भी इसका मतलब तो मैं अपने विश्लेषण कर रहा हूं कि महिला पर महिला तो यहाँ वोटर है नीतीश कुमार के, तो आप उस वोटर को छीन रहे हैं। मंदिर के बारे में नीतीश कुमार कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो नीतीश कुमार कहते थे टोपी और टीका दोनों लगाएंगे, और तो मोदी रहा। तो आप बना लेते ऐसा कि 3 जो एम बनाए हैं, महिला, मंदिर और मोदी, तो 3 एम प्लस 1 एन हो जाता, नीतीश कुमार भी हो जाते। तो चूंकि अब तो नीतीश कुमार को अलग करके इनका जो चल रहा है कि किसी तरह इस चुनाव में भाजपा को इनको हटा करके बैठा। मोटा मोटा सवाल, एक हेमा आर्य उपाध्याय हमारी रेगुलर दर्शक हैं, वो कह रही हैं बेवजह की बातों में उलझाया जा रहा है क्या दर्शक को, मतदाता को, गाली, ये सबसे बड़ा विमर्श हो गया। राकेश भाई? नहीं, देखिए, अभी कन्हैया जी ने एक बात कही, तो उसमें मूल सवाल जो मेरे मन में आया वो ये कि अपने यहाँ एक कहावत है, कौवा कान ले गया। तो हम कान टटोलने की जगह पे कौवा के पीछे क्यों दौड़ते हैं? तो महागठबंधन उस ट्रैप में क्यों आ रहा? महागठबंधन इशू लेके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक बड़ा सवाल ये भी है। अब गाली की जो बात है, देखिए, ये जो शब्द, जिस शब्द पे हम चर्चा करने बैठे, उसके 2 भाव निकलते हैं, एक गाली का भी निकलता है, एक कटाक्ष का भी निकलता है। अभी लगभग लोगों ने स्वीकार किया कि नीतीश कुमार जी संकोची स्वभाव के हैं। तो यदि हम उस स्वभाव के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो हो सकता है लालू जी के लिए आलोचनात्मक कटाक्ष हो, कि उन्होंने आलोचना के रूप में कटाक्ष किया कि ये जब नहीं बन पाए। गांव देहात से आते हैं, मैं भी आता हूँ, वो जो जिस संदर्भ में ये इस्तेमाल होता है, ये कोई सम्मान का प्रतीक तो है नहीं, सम्मान का प्रतीक नहीं है। हाँ। ये नीचा दिखाने की ही एक प्रवृत्ति है। हाँ, लेकिन तो गाली की जगह पे ये एक आलोचना भी है और कटाक्ष भी है। तो नहीं, सफाई आती है केसी त्यागी, और मैं अच्छा किया उन्होंने खेत जताया, पर बिहार में सब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने भाई बहन के रिश्ते को जिस ओछी टुच्ची निगाह से देखकर विश्लेषण किया है, उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं सब। नहीं, अब इस पे मेरी राय लेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कैलाश जी की टिप्पणी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल जी की हरकत भी ठीक नहीं थी। आप उस वीडियो को देखिए कि प्रियंका जी कितना संकोच कर रही हैं। हमारे यहाँ है, लेकिन ये भी सही है कि हम ऐसे जगहों पर प्यार और अपनी बहन के साथ नहीं उड़ेलते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे यहाँ एक मर्यादा है। दूसरी बात ये जरूर है कि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आधुनिकता के साथ हम नित्य नूतन चिर पुरातन के साथ, यानी कि हम पुरानी परंपरा को लेके और नई परंपराओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मतलब उन्हें रोकना कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, जैसे राइट विंग ट्रोलर्स को रोका नहीं जाता। पंडित नेहरू अपनी बहन के साथ बैठे हैं, उनको प्रेमिका के तौर पर पेश किया जाता है। कई सालों से ये ड्रामा चल रहा है। बिल्कुल गलत है, ये एकदम गलत है। हाँ। लेकिन एक बात जो लगातार अब बढ़ रही, पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं, 3 महीने से क्या, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके की जुबान सामने आ रही है, आतंकियों की बहन बता दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को। मैं वही कह रहा हूं कि हाँ। सिंदूर के बाद से जिस तरीके की भाषा का उपयोग राजनीतिक दल के और बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, वो कुंवर, तथाकथित कुंवर आज भी मंत्री बने हुए हैं। मुझे लगता है आज हर राजनीतिक दल को, केसी त्यागी जी बैठे हुए सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं हम में से जितने लोग पैनल में हैं, आज हर राजनीतिक दल को अपनी पार्टी में आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है। हमारे एक दर्शक कह रहे थे यही न्यू नॉर्म हो गया है क्या, ये चुनाव बस इन्हीं भटकाऊ मुद्दों में उलझता रहे।
यही विमर्श बनता रहे, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, विमर्श तो इसीलिए बदला जा रहा है ना, क्योंकि मुद्दे यदि मूल मुद्दे पे आएंगे, जो आंकड़े आपने पेश किए बिहार के, यदि उस मुद्दों पे चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा, तो उस मुद्दे से तो भटकाना पड़ेगा। अभी आपने बड़े सुंदर आंकड़े दिए, हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि बिहार में सिर्फ 1000 उद्योग है। अभी मैं देख रहा 3,307 3000, अब 800 अकेले 800 बड़े उद्योग गुजरात में है, और ये बड़े नहीं, बड़े छोटे सारे मिलाकर बता रहा हूं। 4.5 लाख MSME गुजरात में है। हमारे मध्य प्रदेश में सतना जिला है, वहां अकेले 10 बड़ी फैक्ट्रियां सीमेंट की, और भारत में जो सीमेंट उत्पादन होता है 9% की हिस्सेदारी है। वहां पीछे खाते जा रहे हैं कि एयरपोर्ट बन रहे हैं। अरे भाई, विदेशी निवेश FDI 1650 करोड़ आया है 6 सालों में। वही हम बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां इन्वेस्टमेंट करने क्यों नहीं जाता, और जो आंकड़े और आप खोल रहे हैं वहां पर कि जो आंकड़े आप प्रस्तुत किए हैं वो 38 जिलों के नहीं है, वो कुछ ही जिलों में सीमित होंगे, सारे जिलों में उद्योग भी नहीं है। तो लोग, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार बड़ा समस्या है, और कानून व्यवस्था बड़ी समस्या है। इन समस्याओं की जगह पे ये नई चीजें लाई जा रही हैं, और उसी पे पूरा विमर्श केंद्रित किया आप समझ रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी समझाना आपको बहुत ज़रूरी थी। असल जो मुद्दे हैं उनसे आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। वो आंकड़े, जो असल आंकड़े आपके सामने पेश ही नहीं किए जाएंगे। गालियों की गिनती आपके सामने पेश हो जाएगी और इस पर विमर्श होता रहेगा, ससुरा बड़ी गाली है भी या नहीं है, या वो जो गाली दी गई, या कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा वो सही कहा है, नहीं कहा है। यही हमारे सरोकार है क्या? सोचिए इस बार, क्योंकि आप ही दबाव बनाएंगे तो विमर्श बदलेगा। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।